बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अकमल, लेक्चरर फ़िज़िक्स, गवर्नमेंट RI कॉलेज हरुणाबाद। आज हम फर्स्ट ईयर क्लास का लेक्चर ले रहे हैं। टॉपिक का नाम है चैप्टर नंबर 2। टॉपिक का नाम है कार्टीजियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब सबसे पहले हमने देखना है कार्टीजियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डेवलप कैसे करना है। हम दो लाइन को ड्रॉ करेंगे आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर हम दो लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एक दूसरे के ऊपर, दे मेक अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। द पॉइंट एट विच द बोथ लाइन आर मीट कॉल्ड ओरिजिन। वो ओरिजिन कहलाएगा। ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस बोथ आर मेक द कार्टीजियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डेवलप करते हैं। अब आपके सामने जो ये चीज़ नज़र आ रही है, ये कार्टीजियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। Cartesian rectangular coordinate system consists of two lines, horizontal line called x-axis, vertical line called y-axis। और इसके अंदर चार कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। पॉजिटिव x-axis, ये भी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम ओरिजिन टूवर्ड राइट साइड कॉल्ड पॉजिटिव x-axis, ओरिजिन हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम ओरिजिन टूवर्ड लेफ्ट साइड कॉल्ड नेगेटिव x-axis। इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वर्टिकल लाइन फ्रॉम ओरिजिन इन आवर डायरेक्शन कॉल्ड पॉजिटिव y-axis एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन कॉल्ड नेगेटिव y-axis। तो इसका मतलब ये आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पर चार कोऑर्डिनेट एक्सिस को हमने डिफाइन किया, पॉजिटिव x-axis, नेगेटिव x-axis और नेगेटिव y-axis और पॉजिटिव y-axis। ओरिजिन वो पॉइंट होगा यहाँ पर दोनों लाइन आपस में क्रॉस कर रही है, वो ओरिजिन कहलाएगा। तो इसका मतलब आपके पास ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दो लाइंस और चार कोऑर्डिनेट एक्सिस और एक ओरिजिन के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है। इसकी दो टाइप्स हैं, 2 डायमेंशन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और 3 डायमेंशन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले हम 2 डायमेंशन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को बेटे डिस्कस करते हैं कि अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दो लाइंस जिसमें से दो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को लें, एक वर्टिकल एक्सिस हो और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो, तो दे मेक द 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है। ये हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस को ले लिया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर और वाई एक्सिस को ले लिया, पॉजिटिव वाई एक्सिस को। तो ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई की प्लेन बन गई। जो इनके दरमियान रीजन है पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई के दरमियान, ये जो रीजन है इसको हम प्लेन का नाम दे देते हैं। तो अगर हम लाइन के ऊपर मूव करें, अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव करें, तो दे कवर द डिस्टेंस ओनली वन डायरेक्शन। अगर आप अलॉन्ग वाई एक्सिस मूव करें, दे कवर द डिस्टेंस ओनली अलॉन्ग वाई एक्सिस, दे नॉट कवर द डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अगर आप इस रीजन के अंदर मूव करेंगे, किसी भी प्लेन के अंदर मूव करेंगे, तो कवर डिस्टेंस बोथ अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस के अलॉन्ग आप फासला तय करेंगे। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी फासला तय होगा और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी फासला तय होगा। तो इसका मतलब अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो उसका एक कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर आपका कोई भी पॉइंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो उसका एक कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर कोई पॉइंट प्लेन के अंदर लाई करेगा, जैसे पॉइंट पी प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, ए और बी इसके दो कोऑर्डिनेट होंगे। और इसकी अगर हम एक वेक्टर लाइन को ड्रॉ करना है तो हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जो ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाएगी, ये इसकी वेक्टर लाइन कहलाएगी, जो इसकी डिस्टेंस को भी ज़ाहिर कर रही है, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस के ऊपर है। तो इसके ये ए कोऑर्डिनेट शो कर रहा है इसका डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस, कि कितना हम डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस तय किया है, और बी शो कर रहा है कि हमने कितना डिस्टेंस जो है ना वो अलॉन्ग वाई एक्सिस तय किया है। तो इसका मतलब अगर हम ए से चलते हैं, ओ पॉइंट ओरिजिन से चलते हैं और पी पॉइंट तक पहुंचना है, पी पॉइंट तक इस लाइन के ऊपर चल रहे हैं, तो इसका मतलब ए डिस्टेंस हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस तय किया, बी डिस्टेंस हमने अलॉन्ग वाई एक्सिस को तय किया। तो इसके दो कोऑर्डिनेट ये शो कर रहे हैं कि ए डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस, बी डिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस, डी इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। तो अब देखें, अब इसके बाद आता है थीटा। अगर हमने इस वेक्टर लाइन की डायरेक्शन को ज़ाहिर करना हो तो डायरेक्शन के लिए हम थीटा एंगल जो है ना वो इस वेक्टर लाइन की डायरेक्शन को ज़ाहिर करता है। तो अगर हमने थीटा जो एंगल होता है ना, ये हमेशा हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। तो ये एंगल जो है ना वो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन को ज़ाहिर करेगा। अगर हम अब 3 डायमेंशन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं
तो अगर हमें 3 डायमेंशन को कैसे डेवलप करते हैं, ये हमारे पास 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम था, हमें एक थर्ड एक्सिस की भी ज़रूरत थी जिसको हम जी एक्सिस कहते हैं। तो हम एक 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर हमने थर्ड लाइन और ड्रॉन इन सच ए वे दैट इस तरीके से ड्रॉ करेंगे विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर जो है ना वो परपेंडिकुलर हो। तो इस लाइन को हम जी एक्सिस का नाम दे देते हैं। तो अब देखिए कि अगर कोई भी पॉइंट जो रीजन होता है 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, उसको हम स्पेस का नाम दे देते हैं। अगर कोई भी पॉइंट स्पेस में लाई करेगा तो उसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे ए, बी और सी। तो इसका मतलब अगर हम ओरिजिन से अगर मूव करते हैं, इस पॉइंट पी तक रीच करते हैं, तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लाइन बन जाएगी। और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लाइन जब हम ओ से उस पॉइंट तक रीच करेंगे तो ए डिस्टेंस शो कर रहे हैं, हम कवर कर रहे हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, बी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस, सी कोऑर्डिनेट शो कर रहा है कि द डिस्टेंस कवर्ड अलॉन्ग जी एक्सिस। तो अब देखिए कि अगर हमने इसकी डायरेक्शन को, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन को ज़ाहिर करना हो तो हमें इसके लिए 3 एंगल रिक्वायर्ड होते हैं। अल्फ़ा एंगल विल बी रिक्वायर्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, बीटा जो होगा वो अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा और गैमा अलॉन्ग जी एक्सिस होगा। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।